हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो फाइनली स्नैप 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है। आज 10 दिसंबर को जब ये वीडियो बनाई जा रही है तो बहुत सारे बच्चों के इनपुट्स लेने के बाद, हमारे खुद के एक्सपीरियंस के बाद हम आपके साथ स्नैप 2022 का एनालिसिस शेयर करने वाले हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट का क्या एनालिसिस रहा, क्या एग्जाम पैटर्न था, क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए, क्या कट ऑफ हो सकती है, उन पे कौन कौन से आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzzs_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इस बार स्नैप एग्जाम के बारे में, तो स्नैप एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिले। 3 सेक्शंस थे जिसमें से आप सेक्शंस में शिफ्ट कर सकते थे। वर्बल के आपको 15 क्वेश्चंस थे। अगर हम मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो +1 और -0.25 थी। और वर्बल में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्पेलिंग आपको बतानी थी, आपको बताना था कंपाउंड वर्ड्स कौन से हैं, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन था कि डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना था, उसमें भी आपका टेंस चेक किया जा रहा था। वोकैबुलरी अगेन स्पेलिंग से क्वेश्चन था। मीनिंग से आपसे क्वेश्चन थे। फॉर एग्जाम्पल आपसे बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग थे, उनके मीनिंग पूछे गए थे। उसके बाद मोडाल्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, असर्शन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिनोनिम्स पूछे गए थे, एंटोनिम्स कुछ नहीं पूछे गए थे, फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे गए थे और शायद कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको एनोलॉजी के भी थे। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो वर्बल के अंदर किसी भी तरीके के कोई आरसी को टेस्ट नहीं किया गया, जो कि काफी टाइम से जब से इनका 60 क्वेश्चन का पेपर हुआ ये नहीं भी कर रहे हैं। अगर हम डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो वर्बल कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम से एक हम इसको इजी टू मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी लेवल कह सकते हैं। वर्बल मोर और लेस वैसा ही था जैसा हर साल स्नैप के अंदर पूछा जाता है। तो यहां कोई बहुत मेजर चैलेंज नहीं था। हाँ, अगर आपको ये सारी चीजें आती थी तो आपके लिए चैलेंज नहीं था, अगर नहीं आती थी तो डेफिनेटली चैलेंज था। अब आते हैं एलआर और क्वांट्स के बारे में। यहां कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिली जो बच्चों ने शायद एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एलआर के बारे में अगर हम बात करें तो एलआर के आपको अराउंड 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीरीज कंप्लीशन के थे। सीरीज कंप्लीशन के कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे, कुछ क्वेश्चंस काफी हार्ड थे। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए क्लॉक्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिले। क्लॉक्स के क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चंस थे 180 डिग्री 4 और 5 PM के बीच में कितने बजे होता है, और एक काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन वाला क्वेश्चन था। अगर इसको हम करने बैठते तो बहुत टाइम वेस्ट होता। ब्लड रिलेशंस के ऊपर आपको क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे अप्रॉक्स। इनपुट आउटपुट के ऊपर 1 क्वेश्चन था। क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर बहुत बहुत सारे क्वेश्चन। क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स, वेन डायग्राम्स, कोडिंग डिकोडिंग, ट्रूथ लायर ऑल्टरनेटर। इनफैक्ट जो एक चीज इन्होंने इस बार न्यू ही डाल दी, कुछ क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग के भी डाल दिए थे। आपको एक छोटा सा केसलेट दिया गया था, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि क्या आप जेन्युइन डिसीजन लेते। तो जस्ट लाइक डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चंस, जैट में तो पूरा सेक्शन ही डिसीजन मेकिंग का होता है, लेकिन यहां पे भी इस बार एलआर में इन्होंने आपसे 1-2 क्वेश्चंस टेस्ट करे थे डिसीजन मेकिंग के। अगर हम एलआर टेस्ट सेक्शन के बारे में बात करें तो एलआर सेक्शन में जो 25 क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस काफी लेंदी और कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन यहां पे ट्रिक ये थी कि आप उन क्वेश्चंस को पिक कीजिए जो कि एक्चुअली डुएबल थे। अगर आप लेंदी क्वेश्चंस में स्टक हो गए तो आपका एलआर का और पूरा का पूरा जो पेपर है उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाना था। एलआर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग इस चक्कर में था कि मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऊपर था, बिकॉज क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लेक्स थे और थोड़े हार्ड थे और टाइम कंज्यूमिंग थे। अब बात करते हैं इस साल के मेजर सरप्राइज के बारे में, जो कि क्वांट्स का सरप्राइज था। क्वांट्स के सरप्राइज के बारे में हम बात करें तो क्वांट्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। एक आधा क्वेश्चन लॉग्स का था। पाइप्स एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि अगर एक टैंक था, उसको अगर आप एक पर्टिकुलर डायमीटर के पाइप से भरते हो तो कितना टाइम लगेगा। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम मतलब मिला के सेम ही टाइप का था। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ट्रायंगल की आपको लेंथ बतानी थी जो कि इंस्क्राइब सर्कमस्क्राइब्ड हो एक सर्कल के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस थे, कॉम्प्लेक्स थोड़े से क्वेश्चंस थे, ये कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस थे। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको एक
आया था स्पेसिफिकली एक एरोप्लेन का, जिसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ भी निकालना था, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। इसके साथ साथ एक रेस वाला क्वेश्चन भी थे, डुएबल क्वेश्चन थे, मिक्सचर वाले क्वेश्चन डुएबल थे, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन थोड़े से लंबे थे, एंड उसके बाद डीआई के आपको बहुत ही कम, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही सेट। अब प्रॉब्लम क्वांट के साथ इस बार क्या मेजर रही, तो जब बच्चों के साथ डिस्कशन हुआ तो सबने कहा कि सर क्वांट्स थोड़ा सा लेंदी था कंपैरेटिवली, अगर हम बाकी सेक्शन से कंपेयर करें तो इस बार क्वांट्स ने बच्चों को सरप्राइज इसलिए करा बिकॉज डिफिकल्टी लेवल अगर हम टाइम के साथ लेके चलें कि विद इन 60 मिनट्स आपको वर्बल के 15 क्वेश्चन, एलआर के 25 क्वेश्चन और बच्चों के 20 क्वेश्चन क्वांट्स के करने हो, तो वो यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग था। तो क्वांट की अगर हम डिफिकल्टी लेवल स्नैप के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पर्टिकुलरली स्नैप, तो इस बार जो क्वांट था वो हार्ड था, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल हार्ड इसको हम कहेंगे बिकॉज काफी कैलकुलेशन इंटेंसिव थे। और इस बार एक चेंज थोड़ा सा ऐसे भी रहा कि जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के अंदर एक बताया हुआ था ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आप तभी चूज कर सकते हो जब आपके बाकी के 3 ऑप्शन या तो रिजेक्ट हो गए हो या आपको करेक्ट ऑप्शन आंसर पता लग गया और वो बाकी के 3 से मैच ना कर रहा हो। तो इसीलिए भी क्वांट्स का सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था। तो यहां पे एक चीज जो करने वाली थी वो थी टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों ने क्वांट से शुरू किया और क्वांट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो एलआर और वर्बल में वो पैनिक करने लग गए। या कुछ बच्चों ने जिन्होंने एलआर से शुरू किया और एंड में क्वांट्स किया तो उनको लगा कि अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको स्नैप के एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज 60 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स के अंदर करने थे। अगर फ्रेंड्स हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो सिंस इस बार एलआर और क्वांट्स थोड़े से ज्यादा लेंदी थे तो थोड़ी सी जो कट ऑफ है वो कुछ मार्क्स से गिर सकती है। तो एक ये टेंटेटिव कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे बताई गई है, इसमें 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकता है। अगर आपके मार्क्स आएंगे 60 में से 45-46 के अराउंड तो आपकी 99.99 परसेंटाइल आ सकती है। अगर आपके 43 से 44 मार्क्स आते हैं तो आपकी 99 परसेंटाइल आ सकती है। अगर आपके 41 से 42 मार्क्स आते हैं तो 98, 39 से 40 आते हैं तो 97, 38 से 39 आते हैं तो 95, 33 से 35 के बीच में आते हैं तो 90 और 30 से 31 में आते हैं तो 80 से 85 परसेंटाइल के बीच में आपका स्कोर आ सकता है। ये टेंटेटिव कट ऑफ है, ये और भी फैक्टर्स के ऊपर वेरी करेगी कि अब आने वाले जो बाकी के स्लॉट्स होंगे उनका डिफिकल्टी लेवल कैसे रहता है। लेकिन अगर हम आज के बारे में बात करें तो आज के बेसिस पे ये एक अप्रॉक्सीमेट डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस आज के पेपर का कैसा रहा, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर आपकी 98 से 99 परसेंटाइल आती है तो आपको SIBM पुणे की कॉल आ सकती है, 97 से 98 आती है तो SCHMRD पुणे की आ सकती है, 93 के अप्रॉक्स आती है तो SIB पुणे की, SIBM बेंगलुरु के लिए 95, SIOM नासिक के लिए 85 एंड SITM एंड SICSR इन दोनों के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 80 परसेंटाइल चाहिए होगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस की टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो इस स्नैप की टेस्ट सीरीज, बाकी सारे क्रैश कोर्सेज या किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज की डिटेल आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। अगर आप स्नैप की टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो इसकी वैलिडिटी 23 दिसंबर 2022 तक है। 950 रुपीज की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 20 मॉक्स मिलते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मिलता है, न्यू पैटर्न पे आपको मॉक्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट इजी, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल के मिलते हैं, टेस्ट जनरेटर का फीचर है, ऑल इंडिया आपकी रैंक आती है और आपको रियल टाइम एनालिटिक्स भी आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था स्नैप के बारे में। प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। आप बिल्कुल बताइए हमें साथ, आप शेयर कर सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस आज कैसा रहा, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगा, कौन सा सेक्शन आपके लिए हार्ड था, क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड थी, क्या क्या चीजें अनएक्सपेक्टेड थी, वो सारी चीजें आप हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको किसी भी तरीके की टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस।